मित्रों, लक्ष्मी नारायण भगवान जी की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, परंतु आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, कैसे माता लक्ष्मी एक माली के घर नौकरानी बनकर रहीं। नमस्कार मित्रों, मुक्कू टीवी हिंदी स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। जो कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर आप मेरे साथ चल सकती हैं। आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखिएगा। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हुंकारी भरते हुए कहा, जैसा आप बोलें प्रभु। और सुबह सुबह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी ही थी। चारों ओर बहुत ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर लग रही थी। माता लक्ष्मी धरती को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब वह उत्तर दिशा की ओर चली गई उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माता जी से कहा, कभी भी किसी के बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और इसके साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो आपको मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक उस माली के घर में नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर पर क्या, वह झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे, 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम कर कर गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गईं, तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं उनका गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहना चाहती हो तो बेशक आप रह सकती हो। माता लक्ष्मी खुश होकर उसके घर में प्रवेश करती हैं। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली। सब अच्छे से चल रहा था। माधव ने अपना घर भी बनवा लिया, साथ ही अपनी बेटियों और बेटे के लिए गहने जेवरात भी बनवाए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। और माता लक्ष्मी 2-3 साल वहाँ आराम से रही। लेकिन माँ लक्ष्मी जब भी घर में और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम करके घर लौट रहा था, तब उसने देखा उसके द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी औरत खड़ी है। ध्यान से देखने पर पहचान गया, यह तो मेरी मुंह बोली बेटी है। और पहचाना, अरे ये तो माँ लक्ष्मी है।
जब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दें, हमने अनजाने में आपसे खेत में काम करवाया। माता जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार की सदस्यता की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की कमी नहीं होगी, ना ही कभी धन कम होगा। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर बैकुंठ की ओर चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे